हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने क्लास 10 में हो आप और आपने तुलसीदास के जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप तुलसीदास का जीवन परिचय बिल्कुल देख लें क्योंकि 3 नंबर का हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लास 10 के लिए है और जब वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय जो है ये 12th के लिए है। ठीक है, क्लास 12 के लिए है। तो देख लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। आपको इसी प्रकार ब्लैक पेन से डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ पर रहते थे? लखनऊ में रहते थे। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की करी और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और पुरातत्व में थी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। ठीक है, इन्होंने ऊपर क्या करा था? लखनऊ से ही इन्होंने एमए की परीक्षा पास की थी और पीएचडी की भी इन्होंने लखनऊ से विश्वविद्यालय से ही पास की थी। ठीक है, लखनऊ से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बाद में इन्होंने डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के भी अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। ठीक है, इन्होंने लखनऊ से ही पीएचडी करी थी और डीलिट भी इन्होंने लखनऊ से विश्वविद्यालय से ही करी थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मुख्य रूप से ही पुरातत्व का अपना विषय बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना पुरातत्व का अपना विषय ही इन्होंने बनाया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, बौद्धिक और पौराणिक साहित्य के गर्म का उद्घाटन किया। उनके साहित्यिक योगदान को कभी भुला नहीं जा सकता, यानी कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे इन्होंने साहित्यिक उद्घाटन किया। इनके साहित्यिक योगदान को कभी हम भुला नहीं सकते। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है? इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई। ठीक है, अचानक से ही इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हो गई। और इन्होंने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके साहित्यिक योगदान जो थे उन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। ठीक है, जब तो इनका साहित्यिक परिचय पढ़ा जाता है। जीवन परिचय हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इन्होंने साहित्यिक योगदान किया था, कभी इनके हम साहित्यिक योगदान को भुला नहीं सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। जो वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको मैंने आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज में आसान शब्दों के साथ इनकी जो रचना लेकर आया हूं मैं। इम्पोर्टेंट रचना आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो रचना देख लेते हैं। इनकी रचना क्या क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख पहली रचना क्या है हमारी? पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, कला और संस्कृत आदि इनकी ये रचना है। ठीक है, पृथ्वीपुत्र है और भारत की एकता है, जो आपको याद करनी ही करनी है। भारत की एकता आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, किसी प्रकार से प्रश्न इसका आ सकता है। कल्प वृक्ष और मातृभूमि, कला और संस्कृत आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि भारत की एकता किसकी रचना है। ठीक है, तो आप किसकी रचना बताएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है भारत की एकता। ठीक है, और इस प्रकार ये पूछ सकता है कि कल्पलता किसकी रचना है? किसकी रचना? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, आपका 1 नंबर में इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। वासुदेव की जो भाषा है वह क्या है? शुद्ध खड़ी बोली है। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि शुद्ध बोली किसकी भाषा है। ठीक है, किसी प्रकार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का ही उसमें लिखना है, अन्यथा आपका बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इनके निबंधों में हमें विचारात्मक और व्याख्यात्मक और भावात्मक तथा सुक्ति तथा शैलियों के दर्शन होते हैं। ठीक है, सुक्ति तथा शैलियों के दर्शन होते हैं। इनके निबंध में किस किस के दर्शन होते हैं? विचारात्मक के और व्याख्यात्मक के और भावात्मक के तथा सुक्ति
कथन शैलियों के दर्शन होते हैं। ठीक है, सूक्ति कथन शैलियों के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपने तुलसीदास का जीवन परिचय नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जीवन परिचय अच्छा लगा हो और आप अपनी इसे नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में यह जीवन परिचय लिखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक सेकंड चैनल है जहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी कराई जाएगी, जो 12th के लिए ही वो बना है चैनल। वो हाई स्कूल के और 12th के इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी जीवन परिचय होते हैं, टोटल आपको वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक A to Z पढ़ाया जाएगा। आपको यूट्यूब पर हज़ारों चैनल मिल जाएंगे, पर वहाँ पर इंपॉर्टेंट ही तैयारी कराई जाएगी पर्सनली बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर अलग और मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने यदि वो न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।